हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने मेन सॉल्यूशन में आगे के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 11 क्या बोल रहा है, ठीक है। 11 आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले पढ़िएगा। क्वेश्चन है, हमसे बोला एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3, 4, 5 हैं। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। राइट ट्राइंगल, ठीक है, 3, 4 और 5 ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। आगे देखिए, 3 सेंटीमीटर भुजा वाली भुजा के अनुदिश घुमाया जाता है, मतलब इसके इस टाइप से घुमाया जा रहा है। ये जब हम इस टाइप से घुमाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक लाइन इधर ड्रॉ हो जाएगी और ये एक कोन टाइप का लगने लगेगा आपको, ठीक है, जब घुमाएंगे तो 3 ये है, 3 ये हो गई, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह बने शंकु का, अब ये कौन लाइक दिखाई दे रहा है, तो इस तरह बने शंकु का क्या पूछा, आयतन। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर आप लोगों को पता है तो बिल्कुल सिंपल वे से 1/3 पाई आर स्क्वायर, मतलब 3 त्रिका 9। एच कितना है मेरा भाई, 4 है हाइट। 3 से 3 त्रिका 9, 4 3 12, 12 पाई। ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो पाई लगा हुआ है, इसलिए मैंने पाई की वैल्यू पुट नहीं की। तो 12 पाई राइट आंसर है। फटाफट से नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 ने हमसे बोला है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोलक, ठीक है, ठोस गोला है, पिघलाकर 4 सेंटीमीटर लंबी खोखली वृत्तीय बेलनाकार ट्यूब बनाई जाती है। मतलब एक गोला है मेरे पास जिसकी हमें त्रिज्या पता है कितनी, 3 सेंटीमीटर, और इसे हम चेंज कर रहे हैं खोखले ट्यूब में, ठीक है। खोखला मतलब होलो सिलेंडर या फिर होलो ट्यूब, ठीक है। इस टाइप से चेंज कर रहे हैं। और इसकी बाहर की त्रिज्या हमें पता है, इसकी 2 त्रिज्या होंगी, बाहर की और अंदर की। बाहर वाली 5 दी गई है, ठीक है। तो इसकी मोटाई हमसे पूछी गई। मोटाई निकालने के लिए मुझे अंदर की त्रिज्या पता चल जाए, 5 में से माइनस कर देंगे, ये पता चल जाएगी, ठीक है। एंड हमें और क्या गिवन है, 4 सेंटीमीटर लंबी। इसकी हाइट भी हमें गिवन है कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो बस हो गया काम, बिल्कुल सिंपल। दोनों का वॉल्यूम देख लेते। तो अगर स्फीयर की, गोले की वॉल्यूम की बात की जाए तो 4/3 पाई आर क्यू, मतलब 3 का क्यू कितना हो जाएगा, 27। और ये बराबर होगा किसके, इसके क्यू के। तो सिलेंडर का क्यू कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर यहाँ पर रेडियस दो होंगे, तो इसलिए पहले एच ले लेते हैं। तो आर स्क्वायर मतलब 25, बड़ी वाली में से माइनस कर देंगे। इस अंदर वाली त्रिज्या को कैपिटल आर मान लीजिए, कुछ भी मान लो, आर स्मॉल आर, R2, R1 जो भी है, तो कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगा। बाकी कैलकुलेट करना है, 3 से काटेंगे, 3 नाम 27, 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, तो 9 बराबर हो जाएगा 25 माइनस आर स्क्वायर। 25 को उधर लेके जाएंगे तो आर स्क्वायर बराबर होगा कितना, 16। तो आर बराबर कितना हो जाएगा भाई, 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 4 हमारा राइट आंसर, सॉरी अभी राइट आंसर नहीं, हमसे मोटाई पूछी गई है, तो ये तो 5 में से 4 माइनस कर देंगे। 5 - 4 इज इक्वल टू मोटाई कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि ट्यूब की हमसे पूछी गई है मोटाई। तो 1 ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेन यूज करोगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। फॉर्मूले याद हो बस, स्फीयर के, कोन के और सिलेंडर के, बस, ठीक है। 3 डेसीमीटर अर्धव्यास वाले, डेसीमीटर में दिया हुआ, चेंज करना होगा। ऑप्शन देखेंगे तो मीटर में, डेसीमीटर से मीटर में चेंज करना है। तो 3 डेसीमीटर है, हमें चेंज करना है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 0.3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। एंड 1 मिलीमीटर मोटाई दी गई है, 1 mm को हमें चेंज करना है किस में, मीटर में। तो क्या होगा, 1000 से डिवाइड दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.001 मीटर, ठीक है। ये दोनों तो मैंने चेंज कर लिए सिंपली। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। 3 डेसीमीटर अर्धव्यास मतलब त्रिज्या वाले ठोस धातु के गोला, एक गोला है मेरे पास जिसकी हमें त्रिज्या पता है 0.3, ठीक है। 3 ना लिख के मैं लिख रहा हूँ 0.3, पिघलाकर 1 मिलीमीटर मोटाई का वृत्ताकार सीट, मतलब एक वृत्ताकार सीट है जिसकी मोटाई दी गई है, मान लो कि ये मोटाई है, ठीक है, ये मोटाई दी गई है 1, तो मतलब यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 0.001 मीटर, ठीक है। ऑप्शन मीटर में, इसलिए सारी चीज़ें मीटर में कर लीजिए। इस प्रकार बनी सीट का व्यास क्या होगा, मतलब पहले हमें त्रिज्या निकालनी और त्रिज्या के बाद व्यास निकालेंगे। तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, सीधी सी बात है, पिघलाकर बना रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम का सबसे ज़्यादा काम है, ठीक है।
अब गोले का वॉल्यूम कितना होगा ये आप लोगों को पता होना चाहिए, तो वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, मतलब 0.3 का क्यू, ठीक है। एंड ये बराबर हो जाएगा किसके, आर, इसका पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। हाइट कितनी, ये यहाँ पे एच का काम करेगी, ये मोटाई है, ठीक है, कोसेंट्रिक सर्कल नहीं है यहाँ पे जो है ये मोटाई है। अगर आप 3D में देखोगे तो मोटाई दिखाई देगी। एच कितना है मेरा 0.001, कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई से पाई उड़ा दीजिए, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए। यहाँ पे इसका क्यू कितना हो जाएगा 0.0, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.027, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इसे हटा दो। अब यहाँ पे बचा कितना, 3 से 3 नाम 27, ठीक है, यहाँ तो 1 है, तो 9 चौक 36, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, तो आर बराबर हो जाएगा कितना 6। सारा गेम कैलकुलेशन का है, ठीक है, चाहे कैसे भी कर लीजिए। तो आर बराबर 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चल, 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे बोला है एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। एक बेलन है मेरे पास, ठीक है, और एक गोले के आयतन के बराबर है, आगे दिया हुआ है, तथा उनके अर्धव्यास भी बराबर है, मतलब उनकी त्रिज्या बराबर है, दोनों की आर त्रिज्या है, ठीक है। एंड बेलन की ऊंचाई हमें h गिवन है, और हमसे पूछ ले गया कि गोले का व्यास हमें दे रखा है, d, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, त्रिज्या हो जाएगी d/2। जब ये d/2 है तो इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी, d/2 होगी, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं समान हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, ठीक है, दोनों को वॉल्यूम बराबर कर देते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर मतलब d²/4 h इंटू बराबर हो जाएगा इसका वॉल्यूम, तो 4/3 पाई आर क्यू मतलब डी क्यू बाई 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, आर डी स्क्वायर से ये कट जाएगा, डी बचेगा, ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। एंड 4 से 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2 का कैची गुणा करेंगे इधर डी में और 3 का कर देंगे इधर, तो 3h बराबर हो जाएगा 2d। देख लीजिए रिलेशन, अगर ऑप्शन में 3h बराबर 2d, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है, फटाफट से नोट कीजिएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस टाइप को करने से पहले मैं फिर बोल रहा हूं आपको, गोला, अर्धगोला और कोन मतलब शंकु और सिलेंडर मतलब बेलन, इन तीनों आकृतियों के फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, मेनली वॉल्यूम का, आयतन का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिएगा। एक लंबवृत्तीय बेलन अर्धगोला, एक तो मेरे पास बेलन है, ठीक है, छोटा छोटा बना देता हूं, एक मेरे पास अर्धगोला है, ठीक है, और हमें दिया गया है क्या, शंकु, तो एक शंकु है मेरे पास। इन तीनों के ही हमें चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही इन तीनों की कहानी दी गई है। क्वेश्चन ने बोला है शंकु एक ही आधार पर स्थित है, जब एक ही बेस पर स्थित है तो इसका मतलब तीनों की त्रिज्याएं सेम होंगी। तीनों की त्रिज्या सेम है तो एक बात बताओ, हाइट भी सेम हो जाएगी। क्यों, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो। उनकी ऊंचाई भी बराबर है, तो ऊंचाई बराबर दी गई, तो इसका मतलब ये कितनी होगी भाई, ये तो आर ही होगी, क्योंकि यहां घुमा लो चाहे इधर घुमा लो चाहे ऊपर घुमा लो, ये तो आर ही होगी सर्कल में, ठीक है, गोले में। तो जब ये आर है तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट ऊंचाई बराबर दी गई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, तो आर ये भी हो जाएगी और आर ये भी हो जाएगी, तो तीनों के वॉल्यूम बराबर हो। कर लो भाई, हमसे पूछा गया आयतन का अनुपात, तो तीनों की वॉल्यूम रख दो जी अनुपात में। सबसे पहले इसका पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर एच कितना है, आर है, अनुपात ये कितना होता है भाई 4/3, सॉरी आधा है ना, तो 2/3 पाई आर क्यू अनुपात कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच कितना है मेरा, एच भी मेरा आर है, ठीक है। सबसे पहले पाई 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 आर क्यू, आर 2 तो ये है, एक ये आर क्यू बचा गया मेरे पास, एंड मेरे पास यहाँ पे 1:2/3 रेशियो 1/3, 3 का मल्टीप्लाई कर दो तीनों में, नीचे से क्या एलसीएम लेके, तो 3 2 1, 3 2 1 हमारा राइट आंसर होगा, फटाफट से नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16वां क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, किस टाइप से सॉल्व करना है सीखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 ने हमसे बोला है 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर व्यास का ठोस शंकु, एक शंकु है मेरे पास, ठीक है। डायग्राम से क्या होता है थोड़ा सा समझ में आया था किसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोला 9 सेंटीमीटर ऊंचाई, 9 तो इसकी ऊंचाई है, व्यास है 18 तो 9 ही त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या वाले एक अब क्वेश्चन आगे देखिएगा, शंकु 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस लकड़ी के गोला, ये एक गोला है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इससे बनाया जाता है, मतलब इसमें से काटकर ये बनाया जा रहा है, इस गोले में से काटकर ये बनाया जा रहा है, इसका मतलब इसमें से कुछ ना कुछ वेस्ट होगा, तो इसका वॉल्यूम बड़ा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, तदनुसार नष्ट की गई लकड़ी कितने प्रतिशत है, तो सबसे पहले ये देख लीजिए इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, इसके वॉल्यूम में से इसे माइनस कर दो, ठीक है, क्योंकि इसमें से ये बना रहे हैं, ठीक है, तो प्रतिशत में निकाल लो ना। अब यहाँ से दो रास्ते हैं आपके पास, पहला होता है सिंपल, दूसरा होता है वैल्यू पुट, ठीक है। एक बात बताओ, ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, क्या मैं इसे एक ही मान लूँ, इसे आर कर लो भाई, तीनों आर ही हो जाएंगी, जब तीनों 9 है तो तीनों आर हो गई, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू। अगर मैं इसके वॉल्यूम में से इसको माइनस कर दूं तो नष्ट वाला पार्ट आ जाएगा जो कि बेकार हुआ है, ठीक है। तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो देखो यहीं पे समझाता हूँ, आर स्क्वायर एच कितना है, आर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यू लिख दूँ, ठीक है। अब 4/3 में से 1/3 जाएगा तो बचेगा कितना, एक, देखो माइनस कर लो, 4/3 माइनस 1/3, तो आप लोग बोलोगे नीचे बचा 3, 4 में से एक गया तो 3, 3 एकम 1, तो एक ही बचेगा, मतलब ये एक 1 पाई आर क्यू बचेगा। और कितने में से भाई, ये वाला कपड़ा था ना, ये कपड़ा दिया मैंने टेलर से, बोला भाई इसमें से ये कौन बना दो, वेस्ट किसमें से होगा, इसमें से, तो बेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यू, प्रतिशत के लिए इंटू 100 कर देंगे, पाई आर क्यू कटा 3 ऊपर पहुंचेगा, तो 3/4 इंटू 100 कर देंगे तो 3/4 कितना होता है 75%। वैल्यू पुट करना चाहो वैल्यू पुट कर सकते हो, टाइम वेस्टिंग होगा और कुछ नहीं होगा, आंसर यही आएगा 75%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ने हमसे बोला 24 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई 12 हो जाएगी, ठीक है। किसकी है, बेलनाकार बर्तन में, ये एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 12। आगे देखिएगा, पानी से पर्याप्त है, मतलब पानी भरा हुआ है इसमें। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक ठोस गोलाकार गेंद पूरी तरह से डुबा, मतलब ये गेंद जो है हम यहाँ से लेते हैं और इसमें डुबो देते हैं, ठीक है। ये गोला है, ये मतलब एक बॉल है, और इसको हम सिलेंडर में, एक बेलन में डालते हैं, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा पूरी तरह डुबा दिया जाता है तदनुसार पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा, तो सीधी सी बात है भाई, जितना वॉल्यूम इस गोले का होगा उतना ही पानी इंक्रीज होगा ना, तो सीधी सी बात है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर रख दो जी। अब मान लो कि h ऊंचाई बढ़ी, ये वाली ऊंचाई h बढ़ गई, मान लो कितनी भी बड़ी, पहले से पानी से भरा हुआ है उससे मतलब नहीं है हमें, इस बॉल के कारण से h बढ़ गई, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 12 इंटू एच जो इंक्रीज हो रहा है, और ये बराबर होगा इसके वॉल्यूम के, क्योंकि जितना ये कैपेसिटी मतलब ये कवर करेगा उतना ही तो पानी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम कितना होता है भाई 4/3 पाई आर क्यू, मतलब 6 इंटू 6 कैलकुलेट कर लीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 और 2 4, पाई से पाई काट दो, h बराबर कितना हो जाएगा 3 से 3 दूनी, तो h बराबर हो जाएगा 2 हमारा राइट आंसर होगा, फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक ठोस लकड़ी का खिलौना एक गोलार्ध के ऊपर लंब वृत्तीय शंकु के आकार का है, मतलब एक मतलब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक ठोस लकड़ी का खिलौना है गोलार्ध का मतलब है अर्धगोला, और इसके ऊपर एक कोन टाइप की डिजाइन बनी हुई है, जो भी ये खिलौना है बच्चों का जैसा भी हो,
शंकु के आकार का है, उसके गोलार्ध की त्रिज्या, गोलार्ध की त्रिज्या हमें दी गई है कितनी 4.2। एक बात बताओ, जब ये 4.2 है तो ये कितनी होगी, ये भी 4.2 होगी। सीधी सी बात है भाई। आगे देखिएगा, पूरी ऊंचाई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई हमें दी गई है कितनी 10.2। तो 10.2 में से ये 2 है, 10.2 में से अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो ये कोण की हाइट निकल आएगी। तो 4.2 माइनस करेंगे तो कोण की हाइट कितनी आ जाएगी भाई 6 आ जाएगी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लीजिए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है लकड़ी के खिलौने का आयतन कितना, मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरे का वॉल्यूम। तो कोण का वॉल्यूम लगा दो, इसका वॉल्यूम लगा दो, दोनों को प्लस कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो कोण प्लस ये क्या है मेरा हाफ सेमी स्फीयर लिख दो या फिर अर्धगोला लिख दो, ठीक है। अर्धगोला का वॉल्यूम, कोण का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस कर देंगे अर्धगोला कितना होता है 2/3 पाई आर क्यू। इन दोनों में वैल्यू पुट करनी होगी, आपको कैलकुलेट करना होगा। ये आपके लिए जाते हैं, आपको कैलकुलेशन करनी है। और कैलकुलेशन करने के बाद भाई देखो पाई की वैल्यू पता होगी, आर स्क्वायर आप लोगों को पता है 4.2 है, ठीक है। 4.2 मल्टीप्लाई एच हमें पता है किसकी हाइट, कोण की हाइट। तो कोण की हाइट कितनी है भाई 6 है, 2/3 पता है, पाई पता है, आर क्यू मतलब इस गोले की त्रिज्या कितनी है 4.2 का क्यू, ठीक है। तो इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन में आ जाएगा 266 सेंटीमीटर क्यू। यह हमारा राइट आंसर होगा। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपके लिए ये जाता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें हार्ड हो जाएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 19 क्या बोल रहा है, बस वैल्यू पुट करनी है आप लोगों को, ठीक है। मेरा काम वैसे तो देखा जाए तो बस इतना है कि आपको डायरेक्शन दिखाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ठोस धातु वाले शंकु को गलाया गया। शंकु को गला रहे हैं, एक शंकु है मेरे पास और इसे गला के चेंज कर रहे हैं हम किस में, शंकु के समान आयतन समान आधार वाले एक ठोस बेलन में, एक बेलन में परिवर्तन चेंज किया जाता है, ठीक है। यदि बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है, किसकी बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है कितनी 7 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों के समान आधार है तो समान त्रिज्या होगी, ठीक है। और हमसे पूछा गया है तो शंकु की ऊंचाई हमसे पूछी गई है, ये कैपिटल एच मान लो, ठीक है। आर तो कट ही जाएगी, बचेगा ओनली एच और 7। आगे देखिए वॉल्यूम दोनों के बराबर होंगे, चेंज हो रहा है। तो कोण के वॉल्यूम की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये बराबर होगा इस सिलेंडर के, तो पाई आर स्क्वायर एच कितना है मेरे पास 7। अब यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, आर स्क्वायर से पाई, आर स्क्वायर पाई, तो 3 का मल्टीप्लाई एच बराबर 7 थी 21। तो हाइट कितनी हो जाएगी कोण की 21। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, एक घन तथा गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, एक घन क्यू सिक्स ए स्क्वायर होता है इसका, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और गोले का अगर गोले की बात की जाए तो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए ये दोनों बराबर हैं, बराबर कर दूं। अब मुझे पूछा गया इनके आयतनों में अनुपात पूछा, तो आयतन में अनुपात पूछा, मुझे चाहिए पहले ए और आर, ये दोनों पता होगा जब वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ए स्क्वायर को बाहर लेता हूँ, यहाँ से मुझे आर स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर का मान हो जाएगा 4 पाई, नीचे हो जाएगा 6, आर स्क्वायर का मान बराबर में क्या होता है मान चेंज हो जाते हैं। स्क्वायर को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, दोनों के स्क्वायर हटा दूंगा तो क्या होगा यहाँ पे रूट लग जाएगा, बाहर निकालोगे तो 4 तो बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा, रूट के अंदर पाई बन जाएगा, नीचे √6 बन जाएगा, तो आर का मान √6 हो जाएगा, ए का मान 2√पाई, ठीक है। अब हमें क्या पूछा वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम अगर आप लोगों को पता है तो अपना आंसर सिंपल हो जाएगा। इसका वॉल्यूम होता है ए क्यू में लिख देता हूँ, और ये हमारा गोले का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। ए क्यू का मतलब है कि 2√पाई, 3 बार लिखेंगे ना, 2√पाई अनुपात 4/3 पाई, आर कितना है मेरे पास √6, तो √6 मल्टीप्लाई √6 मल्टीप्लाई √6,
ठीक है, कर लेंगे। अब कैलकुलेट कर लेते, देखो 2 पाई जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पाई कट जाएगा, ठीक है। 3 से 2 बार रूट 6 बनेगा, तो 3 दूनी 2 बार जाएगा, क्योंकि रूट से रूट 6 6 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 2 बचेगा। 1 2 से ये 2 गया, ठीक है। 2 दूनी 4 4 ये गया, तो बचा कितना मेरे पास, रूट के अंदर पाई बचा हुआ है ये वाला, एंड रूट के अंदर 6 बचा हुआ है, तो रूट पाई रूट 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कीजिएगा फटाफट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, बिल्कुल करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, हम मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।